गिवन प्रॉब्लम में आपको एक मेट्रिक स्पेस दे रखा है और मेट्रिक स्पेस से कोई भी पॉइंट लो, मेट्रिक स्पेस से कोई भी पॉइंट लो, अगर वो सबसेट ए से जो डिस्टेंस है उसका इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये इन जनरल हम किसी भी सेट के किसी पॉइंट से डिस्टेंस मेट्रिक स्पेस में इस तरह से डिफाइन करते हैं इन्फिमम फंक्शन से, यानी कि इन्फिमम ऑफ ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स टू ऑल पॉइंट्स ऑफ ए। या इसका मीनिंग है डिस्टेंस x का a से, या a से x करो कहो, या x से a का, ये जो अगर इन सभी डिस्टेंस का फॉर ऑल a उसका इन्फिमम ले लें, क्या ले लें, इन्फिमम ले लें, तो ये जो इन्फिमम है ये किसको डिफाइन करेगा, ये डिस्टेंस को बताएगा, डिस्टेंस x की a से। अगर ये x का a से डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, यानी कि हर एक मैट्रिक स्पेस के पॉइंट से अगर डिस्टेंस ए का ज़ीरो है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो जो मैट्रिक स्पेस है वो कुछ और नहीं ए ही है, यानी कि बिल्कुल ए में डेंस हो रहा है, यानी कि ए डेंस है एक्स में। सिंपल सा मीनिंग है, अगर इफ डिस्टेंस एक्स ए इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये किस केस में हो सकता है, इफ़ इन ओनली इफ एक्स क्या तो ए में हो या एक्स आपका ए क्लोजर में हो, सॉरी ए प्राइम, यानी क्या तो एक्स ए के इनसाइड हो या एक्स जो है उसका लिमिट पॉइंट बन जाए। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है एक्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा, ए यूनियन ए प्राइम, और ए यूनियन ए प्राइम क्या है, ए क्लोजर। अगर ये सभी एक्स के लिए, एक्स कहाँ से आ रहा था आपका मैट्रिक स्पेस से, सेट एक्स से, तो अगर सभी एक्स के लिए ट्रू हो गया है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ए इज डेंस, ए इज डेंस इन एक्स। ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा क्योंकि ए डेंस है, तो ए कभी भी एक्स के बराबर नहीं है, डेंस है एक्स के बराबर नहीं है, ऑप्शन डी फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ए जो है अगर हम उसको क्यू मान लेते हैं, ए को हम क्यू बोल देते हैं और एक्स को हम आर बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जनरल मैट्रिक स्पेस की बात करी गई थी, तो हम जानते हैं Q जो है R में डेंस है लेकिन R के बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को रिलेट कर पाएंगे। और हर एक रियल का, हर एक रियल के लिए कोई ना कोई रेशनल मिल जाएगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल, जितना चाहे आप उतना स्मॉल कर सकते हैं। यानी कि डेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है क्या है मैथमेटिकली, जैसे कि मैं रियल लाइन में ही बात कर रहा हूँ, तो मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ, पिक कर लिया मैंने, ये यहाँ पर पिक कर लिया, तो इसके बिल्कुल पास में लेफ्ट में या राइट में इतना क्लोज होगा कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। यानी कि फॉर एवरी एक्स जो कि आर से आ रहा है और एवरी एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन के लिए x माइनस आर, ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। r क्या है, रेशनल, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए आपको एक रेशनल बिल्कुल उसके पास में मिल जाएगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। जैसे कि हम अपने सिर की बात करते हैं और सिर में हमारे हैं बाल, तो हर एक बाल के लिए आपको जो हमारा सरफेस है, सिर की खोपड़ी है, उसके पास में एक छोटा सा एरिया मिल जाएगा और उस एरिया के पास फिर से बाल मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे जो बाल हैं वो हेड में डेंस हैं। तो इस गिवन प्रॉब्लम के लिए ए और बी आपके फॉल्स हो जाते हैं और सी यहाँ पर राइट की होगा।